Hello friends, how are you? Today I am with you with the chapter Life on the Earth Part 2। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कर चुके हैं, उसमें हमने इस चैप्टर को हाफ कवर कर लिया था। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नितिका भट्ट। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस वीडियो में हम साइकिल्स के बारे में रीड करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल? साइकिल क्या होता है? बाईसाइकिल की एक बार पिक्चर आई होगी हमारे दिमाग में। साइकिल मतलब राउंड। क्या होता है? जो राउंड घूमता है उसको हम साइकिल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में भी हम ये साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इकोलॉजिकल बैलेंस। पहले हम वाटर साइकिल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? पानी है, ये ओशियंस है। क्या ये? ओशियन से क्या उठी? बर्फ। प्रिसिपिटेट्स क्या हुई? स्काई में गई। बादल क्या हुआ? पानी आया यहाँ पे, पानी आया, फिर क्या हुई? बारिश हुई। बारिश से किस पे आई? लैंड पे। ये लैंड से वापस कहाँ पे गया? रिवर्स के थ्रू। रिवर्स से फिर ओशन में, ओशन से फिर स्काई से फिर लैंड से फिर ओशियन। ये क्या है? ये एक साइकिल बन रहा है। इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसकी हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए, सर्कुलेशन ऑफ वाटर। किसका सर्कुलेशन हुआ था? वाटर ओशन से ऊपर गया, वाटर ही नीचे आया। इन सॉलिड, लिक्विड, गैसीसियस स्टेट। जब ओशन से ऊपर गया तो गैसीसियस स्टेट में था, तब स्काई से नीचे आया तो लिक्विड स्टेट में था। जब ग्लेशियर्स में होता है तब सॉलिड स्टेट में होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीसियस स्टेट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच में जब वाटर का सर्कुलेशन होता है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो हमें एक साइकिल क्या हुआ? क्लियर? वाटर साइकिल क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ द साइकिल विच इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए, इस वर्ड में 3 वर्ड, बायो लाइफ, जियो जो हम पढ़ रहे हैं, और केमिकल्स हम जो पढ़ते हैं साइंस में। देखिए स्टूडेंट, बायो मीन्स लाइफ, जियो हम क्या पढ़ते हैं? रॉक्स, मिनरल्स, सोil एक्सेट्रा। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर के केमिकल एलिमेंट्स हैं उनकी साइक्लिक मूवमेंट है। ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। एक तो जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच केमिकल एलिमेंट्स की साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल। जैव से अजैव, अजैव से जैव, लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू लिविंग, जिसको हम बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या? लिविंग टू नॉन लिविंग, लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन और नॉन टू लिव। ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। फर्दर दे आर द 2 पार्ट्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो एक बार बायोजियोकेमिकल की डेफिनेशन को एक बार रिपीट करो। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। इस साइकिल के 2 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है गैसीसियस साइकिल, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। अब जो गैसीसियस साइकिल होता है वो क्या होता है?
इन द गैसीसियस साइकिल द मेन रिजर्वियर ऑफ द न्यूट्रिएंट इज एटमॉस्फेयर एंड द ओशन। जो मेन रिजर्वियर होता है न्यूट्रिएंट्स का वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर या फिर ओशियन। इनसे ही जो ये क्या होते हैं, मेन रिजर्वियर होते हैं साइकिल के न्यूट्रिएंट्स के, तो हम उसको बोलते हैं गैसीसियस साइकिल। अ साइकिल इन विच द मेन रिजर्वियर ऑफ द न्यूट्रिएंट इज एटमॉस्फेयर एंड द ओशन। नाउ द सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या, सेडिमेंट्स का तो हमें पता है क्या होते हैं। तो इन सेडिमेंट्री साइकिल द मेन रिजर्वियर इज द सोयल एंड सेडिमेंट्री। मेन रिजर्वियर कौन होते हैं, सोयल या फिर सेडिमेंट होते हैं। गैसीज में एटमॉस्फेयर या फिर ओशन होता है। ये होता है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल, और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ द साइकिल। चलिए हम किसको पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल को। कार्बन साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल स्टार्ट होता है कन्वर्जन ऑफ CO2। किसके साथ है, CO2। कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका वो होता है फॉर्मूला था साइंटिफिक, इसको CO2। तो देखिए शुरुआत होता है कार्बन साइकिल कन्वर्जन ऑफ, होता है कार्बन साइकिल क्या, कन्वर्जन ऑफ CO2, CO2 का कन्वर्जन, CO2 का टूटना, वापिस उस फॉर्म में आना, ये होता है कार्बन साइकिल। शुरू होता है बाय फिक्सेशन ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। देखिए CO2 है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये हम लास्ट सेशन में 10th में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, ये हमें साइंस में भी पढ़ी है और SS में भी पढ़ी है। क्या करते हैं ये, CO2 प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बनाते हैं अब ये, ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह बनाते हैं। CO2 और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो जो साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है फिक्सेशन ऑफ CO2 फ्रॉम, ये टूट जाती है, जो CO2 है वो किस में टूट जाती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में और ग्लूकोज में। किस में, कार्बोहाइड्रेट में और ग्लूकोज में। फर्दर जो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है और जो ग्लूकोज वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, स्टार्च, सेलुलोस, सेलुलोस और सुक्रोज। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होती है, CO2 भी रिलीज होती है, CO2 भी फॉर्म होती है। और वो जो CO2 फॉर्म होती है वो लीव्स के द्वारा या फिर रूट्स के द्वारा वो क्या कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। और फिर बाद में जो कार्बोहाइड्रेट बच जाती है, क्या बच जाती है, CO2 तो रिलीज हो गए, कौन बचा, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो वो प्लांट्स का एक टिश्यू बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एक प्लांट टिश्यू। और वो प्लांट टिश्यू या तो किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा खा लिया एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है, हर्बीवोर्स के द्वारा खा लिया जाता है। और हर्बीवोर्स से फिर वो किस में, तो वो मर जाते हैं, प्लांट्स से एनिमल्स है तो वो मर जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और उस दौरान वो वापिस से किस में क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो गए। कुछ तो हमने क्या किए, हर्बीवोर्स प्लांट्स थे उन्होंने ईट कर लिए, कुछ तो मर जाते हैं। लेकिन जब वो जीवित होते हैं तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 को क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं। अब हम कहेंगे ना प्लांट्स तो प्लांट्स CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स CO2 लेते हैं। वो इसलिए तो हमारे लिए जो प्लांट्स वो इतनी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं,
CO2 को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, तब रेस्पिरेशन के टाइम वो क्या करेंगे, जो CO2 थी वो रिलीज़ हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, कंज्यूम करके वो किस में चेंज हो गई, CO2 में। CO2 इन्वायरमेंट में आई तो क्या वापस से वो कहाँ पे आ गई, इन्वायरमेंट में। अब क्या हुआ, जो कुछ, लेकिन क्या होंगे, तब मरेंगे तब भी तो होगा कुछ, तब वो डिकम्पोज होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, फिर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। वो किस में चेंज हो जाएंगे, CO2। जो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज करके उसने क्या बनाया, CO2। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ऐड हुई, क्या बना उसने, CO2। तो ये क्या है, वापिस से वो फिर किस में चली गई, एटमॉस्फेयर में। तो ये था कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल को हम एक बार वैसे करें तो एटमॉस्फेयर था, ये एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंस थी, CO2। CO2 किस में गई, प्लांट्स में। कहाँ पे गई, प्लांट से। प्लांट से वो किसने खाई, एनिमल्स ने। कुछ तो सीधा रेस्पिरेशन के थ्रू कहाँ पे आ गई, एटमॉस्फेयर में, लेकिन कुछ क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। कहाँ पे चली गई, सोयल में। सोयल से फिर न्यू प्लांट लेगा तो फिर वो प्लांट में आ गई, प्लांट से फिर वो एनिमल में आ गई, फिर वो ऊपर चली गई, कुछ ऐसे आ गई। तो क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा। क्या हो गया, एक साइकिल। तो हमारे जो कार्बन साइकिल था वो भी क्या होता है, कंप्लीट। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे ऑक्सीजन साइकिल, फिर हमारा बस नाइट्रोजन साइकिल रह जाएगा। अब हम करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन मतलब O2 जो हम लेते हैं, ये कैसे, मतलब क्या वो होता है इसका ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो क्या क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हमने लास्ट साइकिल से भी रिलेटेड है, कार्बन साइकिल से हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइज डिकम्पोज होता है तो CO2 छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है, CO2 छोड़ता है और वाटर छोड़ता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो ऑक्सीजन है वो जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन है O2 नाइट्रेट के साथ नाइट्रोजन, तो क्या बनाती है, ये बनाती है नाइट्रेट। क्या बनाती है, नाइट्रेट। ऐसे ही तब ऑक्सीजन वो आयरन के साथ आती है तो वो बनाती है आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ आती है तो क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब मतलब ये ऑक्सीडेशन करती है, क्या करती है, ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन के साथ आई नाइट्रेट, आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऐसे ही क्या बनाती है ये, सोडियम ऑक्साइड वगैरह क्या बनाती है, ऑक्साइड बना देती है, जिसके साथ भी ये आती है। कुछ जो ये ऑक्सीजन है वो पानी जैसे क्या है, H2O। तब ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है तो इससे क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। क्या आती है, इससे ऑक्सीजन आती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। ऐसे क्या होगा, वो ऑक्सीजन साइकिल। ये था हमारा छोटा सा ऑक्सीजन साइकिल। देखिए हम एक बार इसका ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है। क्या है, ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। उस ऑक्सीजन का कंज्यूम किसने किया, ह्यूमन ने। किसने किया, ह्यूमन ने किया। हमारा क्या है, पप्पू। इस पप्पू ने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब ऑक्सीजन क्या होगी, तब हम रिलीज़ करते हैं और हम तब लेते हैं तो हमारे अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस जाता है। हम ये नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ क्वांटिटी में हम CO2 भी लेते हैं और अदर गैसेस भी लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट तब मतलब अंदर जाके तो प्रोसेस होती है तो हम CO2 को वापस क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं और ऑक्सीजन को हमारे अंदर ले लेते हैं। ये होती है प्रोसेस, जाती है हमारे अंदर, दोनों ही गैसें हैं। तो ये ह्यूमन है, ह्यूमन से फिर क्या हुआ, वेस्ट या डिकम्पोजिशन से तब हम मर गए, मिट्टी में मिला दिए तो मिट्टी में गई। कहाँ पे गई, सोयल में, या हमारे वेस्ट के थ्रू गई सोयल में। सोयल से कौन लेगा, प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे, पता है हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो ऑक्सीजन वापस किस में आ गई, एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या था हमारा ऑक्सीजन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। क्या पढ़ेंगे अब हम,
नाइट्रोजन साइकिल। लास्ट साइकिल है ये। अब हमने बहुत साइकिल चला लिए, अब सफिशिएंट है ये साइकिल। लास्ट टर्न है साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? अब सीधी सी बात, नाइट्रोजन क्या होगी? नाइट्रोजन होगी स्टूडेंट, देखिए एटमॉस्फेयर है क्या ये? एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। हमें पता है कि नाइट्रोजन कितने % प्रेजेंस है? 78 या फिर 79 नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन कुछ तो सोयल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई या एल्गी वो क्या करते हैं? इसको डायरेक्टली ही यूज़ कर लेती है नाइट्रोजन को। कौन कौन करते हैं? सोयल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन काई जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई या फिर ये डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से जो मतलब ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली ही नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो ये दो है, सोयल बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये नाइट्रोजन थी, लेकिन ये तो कुछ ही कर पाते हैं डायरेक्टली, तो और बाकी का क्या होगा भाई? तो फिर ये किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। फ्री नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट हुई? नाइट्रोजन कंपाउंड में। नाइट्रोजन कंपाउंड में आई तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, तब फ्री नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होते, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद अब ये यूज़ की जाती है, किसके द्वारा यूज़ की जाती है? प्लांट्स के द्वारा। किसके द्वारा यूज़ की जाती है? ये प्लांट्स के द्वारा। और तब ये इसमें अब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये किस में मूव कर जाती है? हर्बीवोर्स में, क्योंकि प्लांट्स तो हर्बीवोर्स ही खाते हैं। अब ये एनिमल्स में मूव करती है। ये इनडायरेक्टली कार्निवोर ओमनीवर में जाती है, क्योंकि अगर कार्निवोर वो हर्बीवोर को खाएंगे तो क्या होगी? इनडायरेक्टली एनर्जी पास होगी। तब प्लांट्स के जो ये थे नाइट्रोजन थी वो भी क्या होगी? पास होगी। अब तब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उन पे एक्शन करते हैं, और वो क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डेड रिमेन्स को नाइट्राइट में। किस में कर देते हैं? नाइट्राइट। और कुछ बैक्टीरिया फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में। किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट। फिर ये नाइट्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्री नाइट्रोजन। और तब ये नाइट्रेट से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम डीनिट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीनिट्रिफिकेशन। किसमें आ गई है? फ्री नाइट्रोजन में। ऐसे जो साइकिल है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। नाइट्रोजन से, फ्री नाइट्रोजन से कुछ डायरेक्टली करते हैं, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। प्लांट से एनिमल्स में आता है। जब एनिमल्स डाई करते हैं तो बैक्टीरिया एक्शन करते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया फिर इसको नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर कुछ नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम डीनिट्रिफिकेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन। और ये साइकिल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। फ्रेंड्स, हमने अपने जो साइकिल्स थे वो उसको क्लियर कर लिया। अब हम लास्ट टॉपिक है वो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट वीडियो में भी किया था। इकोलॉजिकल बैलेंस फ्रेंड्स होता क्या है? बैलेंस मतलब किसी भी चीज़ में बैलेंस होना। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस का जैसे हमने एग्जांपल किया था लोयन। लोयन से किस में किसने लोयन किसको खाता है? गोट को। गोट किसे खाती है? ग्रास को। लोयन से ज़्यादा हो गए, गोट कम होंगी, क्योंकि गोट को तो कौन खा जाएंगे? ज़्यादा लोयन खा जाएंगे। हाँ, अगर लेकिन लोयन है वो कम हो गई तो गोट क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। ज़्यादा गोट होंगे तो उसको क्या, इसको खा जाएंगे? ग्रास को खा जाएंगी। तो ऐसे ये इम्बैलेंस हो जाएगा। और ये बैलेंस, तो हम बैलेंस किसको बोलेंगे? तब लोयन भी मतलब अपनी कम हो, मतलब ठीक हो, मीडियम रेंज में हो। गोट भी मतलब
एक प्रॉपर क्वांटिटी हो उनकी, पॉपुलेशन हो, और ग्रास की भी। अगर ग्रास कम है तो ऑटोमेटिकली गोट भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। गोट कम है तो क्या हो जाएंगे, लोयन भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको फूड तो मिल ही नहीं रहा। इसको हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंस क्या होगा, अगर ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज हो क्या हो, स्टेबल हो, हम इसको बोल सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज स्टेबल बैलेंस इन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोस्टेबल। स्टेबल बैलेंस in number of species in an ecosystem। ये हम डेफिनेशन बोल सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। स्टेबल बैलेंस हो किसमें, नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, मतलब एक प्रॉपर नंबर हो किसके, इन कैटेगरी के स्पीसीज के, तभी क्या है, बैलेंस बना रह सकता है। और ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। अगर किसी भी एक स्पीसीज की क्या हुई, क्वांटिटी ज़्यादा या कम हुई तो क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इट कैन हैपन व्हेन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। तब हर एक कैटेगरी क्या है, स्टेबल रहेगी, तभी जो इको सिस्टम है वो हमारा क्या रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा, और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। जैसे स्टूडेंट्स अब हम सुन रहे हैं कि जैसे पहले स्पैरो होती थी, बहुत ज़्यादा स्पैरोज होती थी, अब हमें स्पैरो नज़र ही नहीं आ रही। तो ये क्या है, ये हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस हो क्या होता जा रहा है, इम्बैलेंस होता जा रहा है। लोयंस, टाइगर्स ये भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। किसकी वजह से, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। स्टूडेंट्स हमें क्या मेजर्स करने, क्या उपाय करने चाहिए कि हम इसको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को रोक सकें और बैलेंस को बनाए रखें। तो हमें मतलब मैन इंटरफेरेंस शुड बी रेशनल। क्या हो, मैन को ह्यूमन को इसके अंदर कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए, हमें इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वजह तो हम हैं, ह्यूमन है इस इम्बैलेंस की, क्योंकि हमारा लालच है वो बढ़ता जा रहा है, हम प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनकी जो स्पीसीज है उनमें क्या आ रही है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमें अपना इंटरफेरेंस क्या करना होगा, कम करना होगा। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। और क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी हमें कंट्रोल करनी होगी। इसीलिए हम पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमारा जो लैंड एरिया है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए। अब पॉपुलेशन कम है तो ठीक है, हम इस कम में भी काम चला लेंगे, लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम कहाँ से एरिया लेंगे, फॉरेस्ट को ही काटेंगे। तो हमें अपनी जो पॉपुलेशन है वो क्या करनी होगी, कंट्रोल करनी होगी। क्या करनी होगी, मैं अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी। और थर्ड, हमें पेड़ लगाने होंगे, काटने नहीं होंगे। क्या करना होगा हमें, एफॉरेस्टेशन में क्या लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, जिससे कि क्या हो, हमारी ग्रास गैलोइंस वगैरह क्या हो जाए, इंक्रीज हो, मतलब बैलेंस बना रहे, ज़्यादा भी नहीं हो। और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। जो स्पीसीज़ क्या हो चुके हैं, इंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो कि ख़त्म होने की कगार पे, हमें उनके लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट में भी हमें कुछ साउंड प्लानिंग या मैनेजमेंट करनी चाहिए। जो एक्सटिंक्शन, जो बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं, उनके लिए क्या करनी चाहिए हमें, साउंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करना होगा। अब देख, लास्ट वर्ड है इस चैप्टर में आया है जो सक्सेशन क्या हो रहा है, आजकल हम क्या करें, फॉरेस्ट को तो क्लियर कर रहे हैं, और क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ सफ़ेदा जिसको बेच के हमें क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं, हम उसको लगा रहे हो, फॉरेस्ट को क्लियर करें, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। क्या होता है, वेयर द सेकेंडरी फॉरेस्ट स्पीसीज, बैम्बू है, जैसे पाइन है, वो जो नेटिव स्पीसीज़ है उनका क्या कर रहे हैं, प्लेस ले रहे हैं। जो नेटिव, जो मतलब नॉर्मली उगते हैं अपने आप, फॉरेस्ट को काट के हम जिससे हमें पैसे मिले हम वो उगा रहे हैं, उसको हम सक्सेशन बोलते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कमेंट, आई विल try to give you the answer. Please comment me. If you like the video then share it and subscribe my channel. Thanks for watching the video.